स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद अब बात करेंगे पारा शिक्षकों को शिक्षा मंत्री ने दो टूक में जवाब दिया है। पारा शिक्षकों की समस्याएं सुलझाने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री अब बीजेपी के गाइड पर प्रदर्शन करने का आरोप लगा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ कहा कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता। इसको लेकर उन्होंने रोस्टर और आरक्षण के नियम का हवाला दिया है। पारा शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की दो टूक। पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतनमान, बहाली में नहीं हुआ है रोस्टर का प्लान। पारा शिक्षकों की समस्या सुलझाने का दावा करने वाले शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अब दो टूक कहा है कि पारा शिक्षकों को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है। अब शिक्षा मंत्री इसे लेकर तकनीकी अड़चन गिना रहे हैं। शिक्षा मंत्री का कहना है कि पारा शिक्षकों की बहाली में न तो रोस्टर का प्लान हुआ है और न ही आरक्षण के नियमों का। ऐसे में नियम के मुताबिक वेतनमान देना संभव नहीं है। अड़चन यह है कि रोस्टर बिना रोस्टर के बहाली हुई है। यदि वेतनमान में जाएंगे तो रोस्टर कायम करना होगा। इस पर उस समय लोग इस बात को मैंने छोड़ के बात आया कि वेतनमान के जगह पर हम लोग बढ़ाएं पैसा, और जो भी मांग था उसका हम लोग पूरा किए। शिक्षा मंत्री ने पारा शिक्षकों के आंदोलन को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है और यहां तक कह दिया है कि बीजेपी के गाइड पर पारा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। यही नहीं, शिक्षा मंत्री ने कहा कि मानदेय चाहिए तो नियमों का पालन करना पड़ेगा। बीजेपी के लोग के पास अब कोई मुद्दा नहीं रह गया। कुछ लोग हमारे शिक्षक लोग उनसे गाइड हो रहा है, तब हम लोग नियम कानून में आएंगे। रोस्टर काम करो, आरक्षण करो, जो आएगा आएगा, नहीं आएगा, फिर 3% देंगे। शिक्षा मंत्री ने दावा किया था कि उनकी मांगे मान ली गई हैं, उनकी समस्याएं सुलझा ली गई हैं, लेकिन अब वेतनमान की मांग को लेकर जब पारा शिक्षक फिर से सड़क पर उतरने लगे हैं तो वो नियमों का हवाला देने लगे हैं। ऐसे में पारा शिक्षकों की समस्या सुलझाने का दावा खोखला नजर आता है। यदि वेतनमान चाहिए तो आपको रोस्टर के तहत आपकी नियुक्ति होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, आरक्षण की बात होगी, महिलाओं के आरक्षण की बात होगी, SC ST OBC का भी बात होगा। जाहिर सी बात है, बिहार के तर्ज पर चाहते हैं। मंत्री का साफ कहना है कि एक ही चर्चा होनी चाहिए कि बिहार के तर्ज पे यदि आपको लाभ लेना है तो मौजूदा जो नियमावली बनी है उसको रद्द करके नए सिरे से नियमावली बनेगी। जाहिर सी बात है, दोनों हाथ में लड्डू संभव नहीं। कैमरामैन दीपक के साथ अजय लाल, न्यूज 11 रांची। पारा शिक्षकों को शिक्षा मंत्री की दो टूक। पारा शिक्षकों को नहीं मिलेगा वेतन। करेंगे अजय लाल का हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। अजय, किसी सरकार ने अगर पारा शिक्षकों के बारे में सोचा तो वर्तमान जो सरकार चल रही है, क्योंकि किसी की भी सरकार रही, पारा शिक्षकों का आंदोलन चलता रहा। अब जब इनके मांगों पर पुनर्विचार करते हुए नया नियमावली बनाई गई, उसके बाद भी शिक्षक अब वेतन मांग को लेकर एक बार फिर आंदोलन के मूड में शायद नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सारी देखिए, पिछले महीने 2 बार लगभग 7 दिनों के भीतर पारा शिक्षकों ने जो सर्व शिक्षा अभियान का कार्यालय है उसका घेराव किया था, अधिकारियों को बंधक बनाया था और उनकी एक ही मांग थी कि वेतनमान दिया जाए। ये जाहिर सी बात है, आज इस मुद्दे को लेकर चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, कई पैरा शिक्षक संबंधित न्यूज 11 के रिपोर्टर से लगातार इस बाबत पूछताछ कर रहे थे कि वेतनमान की मुद्दे पर आप मंत्री से बात कीजिए, क्या कहना है। 1 साल लगभग हो गए। इस मुद्दे पर आज सूबे के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने साफ कहा कि पैरा शिक्षकों को किसी भी सूरत में वेतनमान नहीं दिया जा सकता, तकनीकी अड़चन है। हमने उनसे जानना चाहा तकनीकी अड़चन क्या है। उन्होंने कहा कि पैरा शिक्षकों को जो नियुक्ति हुई थी वो जब इस राज्य में संभवतः जो जानकारी है मेरे पास कि बंधु तिर्की जब सूबे के शिक्षा मंत्री या फिर संभवतः प्रदीप यादव उस कार्यकाल में हुई थी पैरा शिक्षकों की नियुक्ति, और उस वक्त रोस्टर का पालन नहीं किया गया। रोस्टर का मतलब हमारे पैरा शिक्षक तमाम लोग जानते होंगे, हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि रोस्टर का मतलब होता है कि क्या कितने पद खाली है शिक्षा विभाग में और उस एवज में कितने लोगों की भर्ती की जा रही है।
क्या आरक्षण के नियमों का पालन हुआ है कि नहीं, SC, ST, OBC इन तमाम जो आरक्षण के तहत जो शिक्षक होते हैं, जो पद होते हैं, उसकी नियुक्ति हुई है या नहीं। शिक्षा मंत्री का कहना था कि रोस्टर का पालन नहीं हुआ, लोग जैसे तैसे रख लिए गए, ग्राम शिक्षा अभियान के तहत रख लिए गए, लिहाजा वेतनमान कहीं से नहीं दिया जा सकता। और एक जो चीज उन्होंने कही है कि जब आपको वेतनमान चाहिए था तो फिर आप पिछले दिसंबर में सरकार के साथ वार्ता करके सहमति आपने क्यों बनाया, क्यों आपने कहा कि मैं सहमत हूं। उनका इशारा सूबे के जो पैरा शिक्षक हैं उनके यूनियन के नेताओं की तरफ था। कहा कि आपने ही हमारे साथ वार्ता की थी और कहा था कि मानदेय पे हम लोग मान जाते हैं, और फिर 3% सरकारी शिक्षकों का वेतन जो है 3% हर साल बढ़ता है। पैरा के शिक्षकों के लिए उन्होंने कहा कि हमने 4% कर दिया। मतलब यह लबुलवाब यह कि यदि किसी पैरा शिक्षक के मन में ये चीजें चल रही है कि उन्हें वेतनमान दिया जा सकता है, तो कम से कम शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के आज के बयान के बाद यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि ऐसा कोई विचार सरकार के पास नहीं है। और यदि वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करते हैं तो सूबे के शिक्षा मंत्री ने कहा कि वो सख्ती भी करना जानते हैं। मतलब साफ शिक्षा मंत्री ने यहां तक कहा कि पैरा शिक्षक भाजपा के नेताओं से गाइड हो रहे हैं। एक बड़ा आरोप है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कभी नवंबर का महीना आता है, राज्य में स्थापना दिवस समारोह की तैयारी होने लगती है या फिर इसकी सुगबुगाहट तेज होती है, तो पैरा शिक्षकों का गुट भी आंदोलन के लिए अपने आप को तैयार करने लगता है। ये परसेप्शन बन गया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब तो वो किसी पैरा शिक्षक से बात करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे। तमाम समस्याओं का हल है, लेकिन कोई जिद कर दे हमारे सामने, आंदोलन का रास्ता अख्तियार करे, अफसरों को बंधक बनाए, किसी के आवाज को घेर ले, ये अब नहीं चलने वाला। उन्होंने कहा कि महज 9 महीने पहले ये तमाम जो पैरा शिक्षकों के साथ जो वार्ता हुई थी, 9 महीने भी नहीं गुजरे। नियम तो ये कहता है, होना यह चाहिए बकौल शिक्षा मंत्री कि पैरा शिक्षक स्कूलों में बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ाते, कुछ रिजल्ट बेहतर करके देते और ये कहते कि आपने हमको ये सब कुछ दिया, बदले में हमने आपके बच्चों को, राज्य के बच्चों को, झारखंड के बच्चों को इस लेवल तक पढ़ाया और वो टॉप कर रहा है। लेकिन ऐसी कोई बातें शिक्षकों की तरफ से नहीं आती। शिक्षा मंत्री ने ऑफ द रिकॉर्ड यानी कि ऑफ कैमरा उन्होंने कहा कि एक भी शिक्षक उनसे ये कहने नहीं आता है कि त्योहार में 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन स्कूल बंद हो जाते हैं, हम 1 घंटा ज्यादा बच्चों को पढ़ाएंगे, इसकी आप हमें अनुमति दीजिए। जब देखेंगे तो ये मांग, वेतनमान, तो ग्रेच्युटी, तो PF वगैरह वगैरह। शिक्षा मंत्री नाराज थे। कई ऐसी बातें हुई जो कि कैमरे के सामने नहीं बोला जा सकता। मतलब यह कि वेतनमान की मांग यदि पैरा शिक्षक कर रहे हैं तो कम से कम अभी ये तमाम चीजें उन्हें नहीं मिलने वाली है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वेतनमान एक ही सूरत पर देंगे जब मौजूदा नियमावली को वो पूरी तरह से रद्द कर दें और सिर्फ बिहार के तर्ज पर वो तमाम चीजें ले लें जो बिहार चाह रहा है। दोनों हाथ में लड्डू, ये नहीं होने वाला है, बकौल शिक्षा मंत्री सारिफ। अजब, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की खासियत है कि जो भी बातें उन्होंने कही, चाहे 1932 का खतियान हो, पारा शिक्षक का मुद्दा हो या और भी जो डिमांड्स उनके विभाग के अधीन थी, उन्होंने सब जो बातें कही वो चीजें सामने होती चली गई। लेकिन इस बार जो पारा शिक्षकों की डिमांड है उसको लेकर कहीं ना कहीं एकदम साफ शब्दों में उन्होंने कह दिया और आरोप भी लगाया है कि ये गाइड हो रहे हैं बीजेपी के नेताओं की तरफ से। तो स्पष्ट है कि जो प्रेशर पॉलिटिक्स, जो इसका जिक्र आप भी कर रहे थे, प्रेशर पॉलिटिक्स इस बार नहीं चलने वाली है पारा शिक्षकों की। देखिए रासारिफ, ये तो मानकर चलिए कि पैरा शिक्षकों के बारे में परसेप्शन लगातार यह बनता जा रहा है कि वो संख्या बल के आधार पर कई बार सरकार के सामने मुसीबत खड़ा करते हैं। आपको याद होगा जब राज्य स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा था, रघुवर दास उस वक्त मुख्यमंत्री थे। ये तमाम पैरा शिक्षकों ने मोरहाबादी मैदान में काला बैनर दिखाया था सरकार को। ये राज किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये राज रघुवर दास का नहीं है, ये राज हेमंत सोरेन का भी नहीं है, ये राज
जगन्नाथ महतो का भी नहीं है, ये राज यहाँ की 3.5 करोड़ जनता की है। राज्य स्थापना दिवस का मौका होता है जब हम अपने आप पे प्राउड फील कर सकते हैं। कैसे कैसे राज का निर्माण हुआ आंदोलनकारी जानते हैं, या फिर वैसे लोग जानते हैं जो पत्रकारिता के क्षेत्र में लिखते रहे हैं। मुझे याद है लगभग 1999 का वक्त रहा होगा सारिफ, जब किस प्रकार से यहाँ के विधायक बिहार विधानसभा में जाते थे, उन्हें बोलने का मौका तक नहीं मिलता था। अंतिम विधानसभा के अंदर जो सबसे अंतिम पंक्ति का सीट होता है वो यहाँ के विधायकों को मिलता था बैठने के लिए। चाहे रांची की बात कर लें, लातेहार की बात कर लें और कहीं की बात कर लें, ये प्राउड मोमेंट होता है कि जब राज्य में अपनी सरकार है, अपना राज्य है, अपना विधानसभा है और हम खुलकर बोल पाते हैं। तो ऐसे क्षणों को याद करके किसी भी सरकार का मन खट्टा हो ही जाता है और होना भी चाहिए। शायद इसीलिए इस बार कहा गया है कि यदि नवंबर का महीना चुना गया किसी प्रकार के आंदोलन के लिए, वो तमाम चीजें करेंगे जो कि उनके लिए मुसीबत की वजह बन सकती है। मतलब कि आप यह ना समझें कि आपकी संख्या ज्यादा है, आप किसी का आवास घेर लेंगे, अधिकारियों को बंधक बना लेंगे, फिर सरकार आपके सामने झुक जाएगी और कहे कि हमने आपका मांग मान लिया, आप जाकर बच्चों को पढ़ाएं। आप देखेंगे कई बार हमने देखा है कि पैरा शिक्षकों का जब आंदोलन होता है वो अपनी मर्यादा भूल जाते हैं कि वो शिक्षक हैं। ऐसे ऐसे नारे लगने लगते हैं जो कहीं से जायज नहीं कहा जा सकता। कम से कम शिक्षकों के मुंह से ऐसे नारे नहीं लगने चाहिए। मुर्दाबाद का मतलब होता है कि यानी आपकी लाश हो, आप लाश में तब्दील हो जाए। ऐसे नारे शिक्षकों को नहीं लगाने चाहिए। मांग है, आप मांग मनवा सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, आपका अधिकार है, लेकिन गेट को बंद कर देना, अफसरों को बंधक बना लेना, उसके बाद किसी को घुसने नहीं देना और किसी सम्मानित नेता मंत्री का नाम लेकर उसके खिलाफ मुर्दाबाद का नारा लगाना। आपको याद होगा कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौत के मुंह से निकलकर वापस आए हैं। जाहिर सी बात है उन्हें भी दुख होता होगा कि ऐसे ऐसे शिक्षक भी राज्य में हैं जो अपनी मर्यादा का ख्याल तक नहीं रखते। सारे जाहिर तौर पर अजय, बहुत प्रैक्टिकल बात आपने कही कि जरूरत इस बात की है कि कुछ ऐसी नजीर पेश कर दे, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे काम कर दे, उस काम के आधार पर आकर अगर सरकार या विभाग से डिमांड किया जाए तो एक पल के लिए वो जस्टिफाइड भी होगी। बहुत शुक्रिया अजय आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।